मॉर्निंग साथियों। तो आज होगी परसेंटेज की सेकंड क्लास। जहाँ तक फर्स्ट क्लास में 4 क्वेश्चन हो गए थे, तो आज 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आ जाइए, 5वें क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 5वां क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या बताएं। यानी कोई संख्या है, उसके 80% को 80 में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें संख्या मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या मानेंगे तो x मान लेते हैं, हमारी संख्या है x के 80% में, यानी x का 80%। तो x का 80% परसेंटेज का जब चिन्ह हटाएंगे तो अपॉन में वो 1/100 होते हैं, तो अपॉन में 100 आ जाएंगे, प्लस यानी x के 80% में 80 जोड़ने पर तो 80 बराबर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमने संख्या x मानी है, तो यानी यहाँ पर x ही प्राप्त होगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 से काट देंगे 80 को 4 बार और 100 को काटेंगे तो 5 बार। तो यहाँ हो जाएगा 4x बट्टे 5 प्लस 80 बराबर x। यहाँ पर दासा ले लेंगे तो इनका दासा हो जाएगा 5। तो 5 का 5 में जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ 4x हो जाएगा और प्लस यहाँ 1 मान लेंगे। तो जब 1 का 5 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 का 80 में गुणा करेंगे तो 400 बराबर x। अब x के बट्टे में 1 मान लेंगे तो कैंची गुणा कर देंगे तिरछा, तो इधर तो हो जाएंगे 4x, ये 5x और इधर हो जाएंगे 4x प्लस 400। अब ये 4x इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो इधर 5x प्लस के और 4x माइनस के हो जाएंगे, तो एक x बचेगी, तो x बराबर 400 आ जाएगी। यही हमारी संख्या होगी, क्योंकि हमने संख्या क्या मानी थी x, तो x बराबर 400 आ गया है। तो यही हमारा आंसर होगा 5वें क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला 6वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि यदि किसी संख्या के 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगी। यानी कोई संख्या है, उसके 60% में से जब 60 घटाया जाता है तो बराबर 60 ही प्राप्त होता है। तो हमने संख्या मान लेते हैं कि संख्या x होगी, x के 60% से, तो इंटू 60 और परसेंटेज का जब चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 होता है, तो नीचे 100 आएंगे और माइनस यानी x के 60% में से 60 को घटा दिया जाए तो बराबर 60 प्राप्त होता है। अब इसे जब 20 से काटेंगे तो 3 बार और 20 से 5 बार इसे काट देंगे, तो इधर हो जाएगा 3x अपॉन 5 माइनस 60 बराबर 60। अब इधर 1 मान लेंगे 60 के नीचे, तो लासा हो जाएगा हमारा 5। 5 का जब 5 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ 3x और माइनस यहाँ 1 मान लिया है, तो 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 का 60 में गुणा करेंगे तो 300 बराबर 60। अब 60 के नीचे 1 मान लेते हैं और कैंची गुणा कर देंगे तिरछा, तो 1 का गुणा जब इधर होगा तो इधर हो जाएंगे 3x माइनस 300 बराबर, और 5 का जब 60 में करेंगे तो इधर भी 300 हो जाएंगे।
अब ये 3x और 300 उधर ले जाएंगे तो इधर इस साइड माइनस के तो उस साइड जाके ये प्लस के हो जाएंगे। तो 3x बराबर 600 हो जाएंगे, क्योंकि 300 तो ये है और 300 प्लस के ये हो जाएंगे। तो 3x बराबर 600। तो 3 से 600 को काट देंगे तो x बराबर 200। यानी जो संख्या पूछ रहा है वो 200 होगी, क्योंकि हमने संख्या x मानी थी और x बराबर हमारी संख्या कितनी आ गई है 200। तो हमारी संख्या होगी 200। तो नोट डाउन कर ले। इससे अगला सवाल देखते हैं। तो अगला 7वां सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 32% और 20% कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो कोई संख्या मान लेते हैं कि जैसे प्रथम संख्या, सेकंड और ये थर्ड, 3 संख्याएं दे रखी हैं। तो तीसरी संख्या मान लेते हैं हम कि तीसरी संख्या होगी 100। यानी मानने के लिए तो कुछ भी संख्या यहां मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसी संख्या मानते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो हम 100 मान लेते हैं कि हमारी तीसरी संख्या है वो 100 होगी। अब कह रहा है कि जो प्रथम संख्या है वो तो 32% कम है तीसरी संख्या से, तो प्रथम संख्या होगी 68, क्योंकि 100 से अगर 32 घटाएंगे तो 68 आएगी। और सेकंड को कह रहा है कि 20% कम है, तो 100 से 20% कम यानी ये होगी हमारी 80। अब हमारी प्रथम संख्या है वो 68 है, सेकंड 20 है और थर्ड 100 है। अब कह रहा है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। यानी जो पहली संख्या है वो दूसरे के कितने परसेंट के बराबर है। तो कितने परसेंट के बराबर है, तो जिस संख्या को पूछते हैं या पूछा गया है उस संख्या को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जिस संख्या की पूछते हैं उसे नीचे लिखते हैं। तो प्रथम संख्या पहले लिखी जाएगी और बट्टे में दूसरी संख्या, और परसेंटेज में पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 100। अब 20 से काट देंगे तो 20 चौक 80 और 20 पर 100। 4 से काट देंगे 68 को 17 बार, तो हमारा बराबर आ जाएगा 85। 17 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 85, तो 85%। यानी जो कह रहा है कि तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या के यानी प्रथम संख्या है वो दूसरी संख्या के 85% के बराबर होगी। तो नोट डाउन कर ले। इससे अगला सवाल कराते हैं तब। तो अगला 8वां क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% ज्यादा है, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यानी कोई तीसरी संख्या है उससे पहली संख्या है वो 25% अधिक है और दूसरी संख्या है वो 20% अधिक है। तो हम संख्याएं देखते हैं कि प्रथम संख्या, ये सेकंड, यानी जो तीसरी संख्या है उसे हम मान लेते हैं कि 100 होगी। यानी जो थर्ड संख्या है वो हमारी 100 है। तो कह रहा है कि तो प्रथम संख्या है वो तो 25% अधिक है, तो 100 से 25% अधिक तो 125 होगी। और सेकंड संख्या 20% अधिक है, तो तीसरी संख्या से 20% अधिक होगी, तो 100 से 20% अधिक यानी 120 होगी। अब हमारी प्रथम संख्या है वो तो 125 है, दूसरी 120 है और तीसरी 100 है। अब तो कह रहा है तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो प्रथम संख्या से दूसरी संख्या तो कितनी कम है,
अगर यहाँ देखते हैं तो 5 कम है। 5 कितने पे कम है? 125 पर। तो 5 कम है संख्या 125 पर। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 5 से काटेंगे 25 को, 125 को, तो 25 बार, और 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4%। यानी वो पूछ रहा है कि तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो जो प्रथम संख्या दूसरी संख्या है प्रथम संख्या से 4% कम है। तो नोट डाउन कर ले, इससे अगला सवाल तब कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 9 कि यदि किसी संख्या को 37.5% बढ़ाया जाए तो वह संख्या 132 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। यानी कोई संख्या है उसे 37.5% बढ़ाया जा रहा है, तो 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। यानी कोई संख्या बढ़ाई जाएगी तो जैसे जितनी परसेंटेज दे रखी है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 37.5 की 3/8 होती है। तो यानी संख्या जो एक्चुअली है, जो वास्तविक होगी, वो नीचे वाली संख्या मानी जाती है। तो वास्तविक संख्या 8 है, 8 से 3 बढ़ रही है तो 11 हो रही है हमारी संख्या। अब 8 से 11 हो रही है, लेकिन वो कह रहा है कि 132 हो रही है। तो वह अगर 37.5% बढ़ा रहे हैं तो 132 हो रही है, लेकिन हमारे अनुसार 11 हो रही है। तो 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने 132। अगर 1 यूनिट की यहां से निकालेंगे तो आ जाएगी 12। अब हमारी वास्तविक संख्या वो कह रहा है, तो संख्या क्या होगी? तो हमारी वास्तविक संख्या वैसे 8 है। तो अगर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है 12। तो 12 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 96। तो यानी हमारी जो संख्या है वो है 96। जो हमारी वास्तविक संख्या होगी वो 96 होगी। तो इसे नोट डाउन कर ले और इससे अगला सवाल तब कराते हैं। तो अगला 10वां क्वेश्चन है कि एक संख्या में से 72 घटाने पर वह असली संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। यानी कोई संख्या है, उसमें से हम 72 जब घटाते हैं तो उसी संख्या की 42 सही 6/7% रह जाती है वो संख्या। तो हम संख्या मान लेते हैं, पहले 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/7। अब कोई संख्या है तो उसमें से 72 घटाने पर, यानी संख्या हम मान लेते हैं कि संख्या x है, x में से 72 घटाने पर वह असली संख्या की 42 सही 6/7% रह जाती है। तो यानी x की 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/7। तो इसे 3/7 डायरेक्ट हम फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे, तो 3/7। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इधर तो x माइनस 72 और इधर हो जाएगा 3x/7। अब इनका तिरछा गुणा कर देंगे, तो कैंची गुणा करेंगे तो इधर हो जाएंगे 7x माइनस 72 बराबर 3x। अब 3x को इधर लेके आएंगे तो इस साइड प्लस के, तो ये माइनस के हो जाएंगे इस साइड आके। तो 7x से
3x घटेंगे तो 4x बचेंगे, 4x, और ये 72 उस साइड जाएंगे, तो 72 को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के। अब 4, वो बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई है हमारे से कि यहाँ 7 का मल्टीप्लाई x में तो कर दिया है, लेकिन हमने 72 में नहीं किया है, ध्यान नहीं रहा था। तो 72 में जब करेंगे 7 का मल्टीप्लाई तो 504 आएगा। तो अब ये 3x इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो इधर बचेगा 4x। तो 4x बराबर, ये उस साइड जाएंगे तो इस साइड माइनस के 504, तो उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, प्लस 504। तो 4 से 504 को काट देंगे, 126 बार कट जाएंगे, तो हमारी संख्या x बराबर आ जाएगी 126। हमारी x बराबर संख्या 126 आ गई, और हमने एक x ही मानी थी कि हमारी संख्या x है। तो वो कह रहा है कि तो संख्या क्या होगी, तो संख्या हमारी 126 होगी। जो एक्चुअली संख्या है वो हमारी 126 है। तो इसे नोट डाउन कर ले, आगे सवाल फिर कराते हैं अगला। तो अगला 11वां क्वेश्चन है कि यदि अमन की आय राहुल की आय से 16.2/3% कम है तो राहुल की आय अमन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। यानी राहुल की आय है वो अमन की आय से 16.2/3% ज्यादा है। तो 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। अब यहाँ कह रहा है कि राहुल की आय से 16.2/3% कम है, तो 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6। तो अगर कम कहता है तो जो नीचे वैल्यू आती है ये हमारी वास्तविक वैल्यू होती है। इसमें से अगर कम कह रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, और अगर कह रहा है कि ज्यादा है या अधिक कहे तो ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कम है, तो यानी जो राहुल है और ये अमन, तो राहुल की आय है 6 वर्ष मान लो, और क्योंकि नीचे 6 ये हमारा आया है तो 6, राहुल की आय 6 है और अमन की 1 कम है, तो 1 कम होगी यानी 5। अब कह रहा है तो राहुल की आय अमन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो यहां देखी जाए एक्चुअली में तो 1 ज्यादा है, अमन से 1 ज्यादा है। राहुल की आय कितने पर, 5 पर, तो 5 पर 1 ज्यादा है। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काट देंगे 100 को 20 बार, यानी 20%। तो वो कह रहा है कि राहुल की आय अमन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, यानी अमन की आय से कितनी परसेंट ज्यादा है। तो राहुल की आय 20% ज्यादा है अमन की आय से। तो इसे नोट डाउन कर ले, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 12वां। इसमें कह रहा है कि यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42.6/7% अधिक है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितने परसेंट कम है। तो 42.6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/7। 42.6/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/7। तो कह रहा है कि यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से, यानी बी से, तो बी की जो मैंने बताई थी कि जो नीचे वैल्यू आती है वो हमारी एक्चुअली वैल्यू होती है। तो ये है, ये बी है, यानी बी की ऊंचाई 7 है, तो ए की ऊंचाई 3, ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि वो कह रहा है अधिक है। तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू में वास्तविक वैल्यू में
अगर अधिक कह रहा है तो जुड़ जाएगी और कम कहता है तो घट जाएगी। तो 7 में 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 10, यानी ए की ऊंचाई 10 है और बी की ऊंचाई 7 है। अब कह रहा है तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितने प्रतिशत कम है। अगर यहां देखेंगे हम तो 3 कम है, कितने पे? 10 पे कम है 3, तो 10 पे कम है 3। वो कह रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो 10 से काट देंगे 100 को 10 बार, 1 0 कट जाएगी, यहाँ आ जाएंगे 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 30%। जो हमारा आंसर है वो होगा 30%। टावर ए की ऊंचाई बी से 30% अधिक है। तो इसे नोट डाउन कर लें और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इससे आगे अगली क्लास में कराएंगे।